हमारी वीडियो अच्छी लगे आपको तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कीजिएगा। यहाँ पर हम निम्न प्रश्नों के उत्तर देंगे। पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियम लिखना है। तो हम एक समांगी माध्यम वायु लेते हैं तथा दूसरा समांगी माध्यम जल लेते हैं। तो जब कोई प्रकाश किरण एक समांगी माध्यम से चलकर दूसरा हमारा क्या है माध्यम जल है, तो मैं यहाँ पर अविलंब डाल देता हूँ। तो जब कोई प्रकाश किरण एक समांगी माध्यम से चलकर दूसरे समांगी माध्यम प्रवेश करता है तो वह हमारा क्या होगा, तो प्रकाश किरण क्या होगा हमारा, जब एक समांगी माध्यम से चलकर दूसरे समांगी माध्यम प्रवेश करेगा तो वह अपने मार्ग से, क्योंकि यहाँ पर माध्यम बदल रहा है तो अपने मार्ग बदल देगा या मार्ग से विचलित हो जाएगा। तो यह घटना हमारी क्या कहलाएगी, प्रकाश का अपवर्तन कहलाएगी। तो परिभाषा क्या होगी, जब कोई प्रकाश किरण एक समांगी माध्यम से चलकर दूसरे समांगी माध्यम प्रवेश करता है तो अपने मार्ग को बदल देता है या अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो जब कोई प्रकाश किरण एक समांगी माध्यम से चलकर दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसको लिख लीजिएगा। अब इसके नियम आता है। नियम क्या है हमारा, जो ये हमारी आपतित प्रकाश किरण हुई, जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह हमारी अपवर्तित प्रकाश किरण होती है। यह हमारा अविलंब हुआ। तो हमारा पहला नियम क्या होगा कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा अविलंब तीनों हमारे क्या होंगे, एक बिंदु पर हमारे स्थित होंगे। तो पहला नियम क्या होगा हमारा, आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक बिंदु पर स्थित होते हैं। तो एक दूसरा नियम क्या होगा, जो हमारा आपतित किरण के सापेक्ष हमारा आपतन कोण बनता है, चूँकि हमारा माध्यम के ये माध्यम है एक वायु एक जल, अगर एक समांगी माध्यम हमारा वायु हुआ तो दूसरा हमारा समांगी माध्यम जल है, तो अपवर्तित किरण के सापेक्ष हमारा अपवर्तन कोण बनेगा। तो दूसरा नियम क्या होता है, तो आपतित किरण तो ये हमारा आपतन कोण हुआ, तो आपतन कोण को हम I से व्यक्त करेंगे और अपवर्तन कोण को R से व्यक्त करेंगे। तो आपतन कोण की ज्या क्या मतलब होता है, साइन। आपतन कोण की ज्या कोष्ठक में साइन तथा फिर हमारा अपवर्तन हुआ, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, अर्थात अपवर्तनांक को हम म्यू से व्यक्त करते हैं
तो साइन आई बटे साइन आर, मतलब दूसरा नियम यह होगा, ये हमारा आपतन कोण है, साइन को हम ज्या बोलेंगे, यार हमारा अपवर्तन कोण हुआ, साइन को ज्या बोलेंगे और बटे को अनुपात बोलते हैं, बाद में हम अपवर्तनांक बोलेंगे। तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। यह हमारा प्रकाश का अपवर्तन के नियम तथा परिभाषा, नोट कर लीजिएगा, पेपर में आता है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है वायु में गमन करती प्रकाश की किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, क्या प्रकाश किरण अवलंब की ओर झुकेगी अथवा अवलंब से दूर हटेगी, बताइए क्यों। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर यह हमारा वायु है और प्रकाश किरण हमारी जल में तिरछी प्रवेश करती है। तो वायु हमारा विरल माध्यम होता है और जल हमारा सघन माध्यम होता है। तो क्वेश्चन कह रहा है जब कोई प्रकाश किरण, ये जल है, वायु से जल में तिरछी प्रवेश करती है, तो ये वायु एक माध्यम हुआ, जल हमारा दूसरा माध्यम हुआ। तो मैं यहाँ से बीच से अविलंब डाल देता हूँ। अविलंब, तो जब कोई प्रकाश किरण वायु से जल में तिरछी प्रवेश करती है तो क्या होगी, ये हमारा आपतन कोण बनेगा, यहाँ पर हमारा अपवर्तन कोण बनेगा, ये हमारा अविलंब हुआ। तो जब कोई प्रकाश किरण वायु से इस जल में हमारी क्या हुई, तिरछी प्रवेश किया, तो वह क्या हुआ, देखो अविलंब की ओर देखो झुक गई। तो जब कोई प्रकाश किरण वायु से जल में तिरछी प्रवेश करती है तो वह अविलंब की ओर झुक जाती है। क्यों झुक जाती है, क्योंकि वायु हमारा विरल माध्यम है तथा जल एक सघन माध्यम है। जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम प्रवेश करती है तो वह आपतित किरण के सापेक्ष, अवलंब की ओर झुक जाती है। तो आंसर होगा जब कोई प्रकाश किरण वायु से जल में तिरछी प्रवेश करती है तो वह अवलंब की ओर झुक जाती है। क्यों झुक जाती है, क्योंकि वायु एक विरल माध्यम है तथा जल हमारा एक सघन माध्यम है। जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम प्रवेश करती है तो वह आपतित किरण के सापेक्ष अवलंब की ओर झुक जाती है। एक बार पुनः इसका उत्तर सुन लीजिए और नोट कर लीजिएगा। जब कोई प्रकाश किरण वायु से जल में तिरछी प्रवेश करती है तो वह अविलंब की ओर झुक जाती है, क्योंकि वायु एक विरल माध्यम है तथा जल एक सघन माध्यम है। जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम प्रवेश करती है तो वह आपतित किरण के सापेक्ष अविलंब की ओर झुक जाती है। इसका आंसर नोट कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा जो हमने बताया। दूसरा अगला क्वेश्चन आ गया, प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है तथा निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो क्वेश्चन तीसरे का आंसर हमारा दिया क्या है, प्रकाश वायु से, मतलब हमारा यह नहीं कहा किसके सापेक्ष अपवर्तनांक, तो हमारा क्या हो, माध्यम का अपवर्तनांक हमारा दिया हुआ है 1.50। तो अपवर्तनांक कांच की प्लेट में प्रवेश करता, कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी, निर्वात में प्रकाश की चाल दे रखा है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना दिया है, 3 ×
10⁸ मीटर पर सेकंड। हमें ज्ञात क्या करना है? कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल, ये हमें ज्ञात करना है। तो हमारा सूत्र होता है अपवर्तनांक का सूत्र, अपवर्तनांक बराबर होता है वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। माध्यम हमारा दूसरा कांच है, तो कांच में प्रकाश की चाल। हम क्या करेंगे, इस सूत्र में मान रख देंगे। में मान रखने पर, जब हम मान रखेंगे तो अपवर्तनांक हमारा कितना दिया, 1.50 दिया है। यहाँ पर 1.50 करेंगे। वायु निर्वात में प्रकाश चाल हमारा कितना दे, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब हमें कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करना है। कांच में प्रकाश की चाल, तो हम जब कांच में प्रकाश की चाल निकालेंगे तो इसका क्रॉस मल्टीपल करेंगे अंश का हर में, हर का अंश में। तो 1.50 × कांच में प्रकाश की चाल बराबर 3 × 10⁸। 3 × 10⁸, ये हमारा बटे में जाएगा। कांच में प्रकाश की चाल बराबर हो जाएगा 3 × 10⁸ बटे 1.50। ये हमने दशमलव काटा, 1 बढ़ाया, 1 और 2 अंक है दशमलव बाद, तो हमने 2 0 बढ़ा दिया। तो 3 × 100 का 3 में गुणा करो, कितना आएगा, 300 आएगा। × 10⁸ बटे, ये हमारा 150 हुआ। 0 0 कट गए, 15 कम 15, 15 दूना 30। 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो कांच में प्रकाश चाल हमारी कितनी आ गई, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यह हमारा इसका उत्तर आ गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का अभिप्राय क्या है। इस सवाल को नोट कर लीजिए और देख लीजिएगा। इसमें हमारा दे रहा है हीरे का अपवर्तनांक, तो हमारा दिया है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है हमारा अपवर्तनांक हमारा दिया है 2.42। तो हमारा सूत्र होता है अपवर्तनांक का, अपवर्तनांक बराबर होता है वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। हमारा माध्यम क्या है, हीरा है। माध्यम हीरा, प्रकाश की चाल। तो हम इसमें मान रख देंगे। अपवर्तनांक हमारा कितना दिया, 2.42। वायु में प्रकाश की चाल को हम सी से व्यक्त करते हैं। माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम प्रकाश चाल हमारा भी हुआ। माध्यम हमारा हीरा है,
हीरा मतलब हीरो को हम बोलते हैं डायमंड, तो हमने VD कर दिया। तो हम इसका क्रॉस मल्टीपल करें इधर यदि, तो VD हमें निकालना है माध्यम में प्रकाश की चाल, तो VD बराबर आ जाएगा C/2.42, मतलब ये इसके बटे में आ जाएगा, इसके स्थान पर आ जाएगा। तो हमारा क्या कह रहा है, इस कथन का अभिप्राय क्या है, मतलब हमारा इस कथन का देखिए, ये हमारा हीरे में प्रकाश की चाल है, ये हमारा वायु में प्रकाश की चाल, ये हमारा माध्यम का आ गया। तो इस कथन का अभिप्राय क्या होगा, तो वायु में प्रकाश का वेग हीरे में प्रकाश, ये हमारे हीरे का होगा, तो वायु में प्रकाश का वेग हीरे में प्रकाश के वेग का अनुपात 2.42 है। इस यहाँ पर लिख देंगे हम, इस कथन का अभिप्राय है कि वायु में प्रकाश का वेग, C हमारा होगा वायु में प्रकाश का वेग, वायु में प्रकाश का वेग, तथा ये हमारा हीरे का हुआ, हीरे में प्रकाश के वेग का अनुपात कितना है हमारा, 2.42 है, 2.42 है। मतलब यहाँ पर देखा जाए यहाँ से भी, तो ये हमारा क्या हुआ, C हमारा प्रकाश की चाल हुई वायु निर्वात में, ये हमारा क्या हुआ VD माध्यम में प्रकाश हो गई। यदि हम यहाँ से इस कथन का अभिप्राय देखें, तो हमारा वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश का वेग जो हीरे में प्रकाश के वेग का जो अनुपात होगा कितना होगा, 2.42 होगा। ये हमारा आंसर रहा, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, एक किसी लेंस की एक डायऑप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। एक डायऑप्टर चाहे अवतल लेंस हो या चाहे उत्तल लेंस हो, दोनों का हमारा जो मात्रक होता है एक डायऑप्टर होता है। तो पांचवें का आंसर, लेंस की क्षमता को हम P से व्यक्त करते हैं, 1/, फोकस दूरी हमारी मीटर में रहती है, इसको हम F से व्यक्त करते हैं, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं P बराबर 1/F मीटर में। तो इसका जो मात्रक 1/F, जो इसका मात्रक होता है हमारा, इसका मात्रक हमारा डायऑप्टर होता है। तो हमें परिभाषित करना है, तो एक डायऑप्टर, यदि हम यहाँ पर डायऑप्टर देखें, डायऑप्टर को हम D से व्यक्त करते हैं। एक डायऑप्टर उस लेंस की क्षमता होती है, एक डायऑप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी, यदि अगर एक डायऑप्टर ये होगा तो एक मीटर फोकस दूरी भी होगी। तो एक डायऑप्टर उस लेंस की क्षमता को कहते हैं जिसकी फोकस दूरी हमारी क्या होती है, 1 मीटर होती है। तो एक डायऑप्टर, यहाँ पर हम परिभाषा लिखेंगे, जो हमारा एक डायऑप्टर उस लेंस की फोकस दूरी होती है, एक डायऑप्टर उस लेंस की क्षमता कह रहा है ना, तो एक डायऑप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है। तो एक डायऑप्टर उस लेंस की क्षमता को कहते हैं जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है। यहाँ पर परिभाषा लिखेंगे, एक डायऑप्टर उस लेंस की क्षमता को कहते हैं जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है। तो एक डायऑप्टर उस लेंस की क्षमता को कहते हैं जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है। अगला क्वेश्चन,
एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन प्लस 1 है, इसका क्या अर्थ है? तो आवर्धन क्षमता यम बराबर हमारा दिया +1। तो +1 का अर्थ क्या हुआ? जो हमारा प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब बिंब मतलब वस्तु, तो हमारा जो प्रतिबिंब होगा वह बिंब के समान साइज का होगा। प्रतिबिंब जितना हमारा, ये मान लीजिए प्रतिबिंब है, बिंब है हमारा, जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वह इसी के साइज का होगा, मतलब समान साइज का। यम बराबर +1 का अर्थ यह है कि प्रतिबिंब बिंब के समान साइज का है, मतलब बराबर है। अब +1 का अर्थ क्या है? +1 मतलब धनात्मक चिन्ह का, धन चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा है। यदि प्लस होता, ऋण होता, तो वास्तविक और उल्टा हो जाता। यहाँ पर प्लस दिया तो प्लस में हमारा क्या रहेगा? आभासी तथा सीधा होगा। तो आवर्धन क्षमता यम बराबर +1 का अर्थ यह होगा, जो प्रतिबिंब हमारा होगा वह बिंब के समान साइज का होगा या बराबर होगा। जो हमारा ऋण धन चिन्ह यह दर्शाता है जो प्रतिबिंब है हमारा आभासी तथा सीधा है। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, पेपर में आते हैं, इनको नोट कर लीजिएगा।